हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का सुरजापुरी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्षेत्रमिति के कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं जो कि किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो 8 हो, 9th हो या फिर 10th हो, के लिए महत्वपूर्ण होगा। और चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग आज 3D फिगर देखेंगे। 3D बोले तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देखते हैं। तो ये हुआ बेलन, ठीक है, बेलन हुआ ये। और इसमें जो है ये त्रिज्या है आर, ठीक है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या जिस प्रकार हम लोगों ने वृत्त में देखा था। ठीक है, तो नीचे जहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होगा। ठीक है, ये जो है आर है, आर यानी कि त्रिज्या। ठीक है, और ये है आपका ऊंचाई यच। ठीक है, यच क्या है? ऊंचाई है। तो देखिए ये 3D फिगर है क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो ये है 3D फिगर। और ये जो है ये कर्व्ड सरफेस है इसका, ये जो है कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, गोलाई वाला जो भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन जानते हैं। बेलन का आयतन यानी कि भी। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच याद रखिएगा। आपको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे दिमाग में रखिएगा और गुना ऊंचाई कर दीजिएगा यच। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आपका जो है बेलन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, आयतन आपका निकल जाएगा। अब बेलन का, अब दूसरा जो आप से पूछेगा या फिर रिलेटेड सवाल जो पूछा जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया पूछेगा वक्र पृष्ठ का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग, जो गोलाई वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है, बस यहाँ पे आपने क्या याद रखा? वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे वृत्त का आप परिधि याद रखिएगा, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर और गुना ऊंचाई 2 पाई आर एच। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे याद भी हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग वृत्त पहले पढ़ चुके हैं। नहीं अगर देखा है उस वीडियो को तो आप प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कुछ नहीं है, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का जो है परिधि वाला फॉर्मूला याद रखना है, उसको ऊंचाई से गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आपसे पूछेगा, तीसरा पूछेगा बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर टोटल एरिया देखा जाए तो अभी हम लोग क्या, ये जो गोलाई वाला भाग है उसी का जो है हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं वक्र पृष्ठ का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए नीचे में एक वृत्त बचा हुआ है, ऊपर में एक वृत्त, जो कि प्लेन वाला एरिया जो होगा ऊपर में, हाँ, और नीचे में। तो ये ऊपर वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल छूटा हुआ है, और यहाँ पे नीचे वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल छूटा हुआ है। तो आप हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक वृत्त का निकला, यहाँ पे दो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे अगर कुछ कॉमन जाए, अगर इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो अगर आप याद करने के लिए सहूलियत होगा तो जो कॉमन ले जा रहा है यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन जाएगा, 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन ले लिए तो बच गया आर प्लस सी एच। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला आपसे पूछेगा बेलन से रिलेटेड। ठीक है ना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अभी हमने आपको सिखाया कि यहाँ पे जब आयतन पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल से आपको गुना कर देना है, किसको? हाइट को, ऊंचाई को। और जब आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तब आपको क्या करना है कि वृत्त की जो परिधि है उसमें ऊंचाई को गुना करना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा
तो आपका याद हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है कि आपको दो वृत्त का, जो आपका बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें दो वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला है लंबवृत्तीय शंकु, जिसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है आर त्रिज्या आपका होगा। ठीक है, आर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आर है, यानी कि त्रिज्या है। ये दूरी आपका हाइट यानी कि ऊंचाई है, ऊंचाई, और ये आपका तिरछी ऊंचाई या फिर त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं, त्रियक ऊंचाई या लंबाई यल। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा आप, तो ए बी सी यहाँ पे अगर नाम दे देते हैं, ये आपको 90 डिग्री यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है, और ये आपका त्रिज्या है। तो ये तीन चीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले शंकु का आयतन देखते हैं। आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/3 से गुना कर देना है। किसका, आप बेलन, आप याद हो चुका है आपका बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यहाँ पे कोई झमेला नहीं, आप क्या किए, बस रिलेट करते हुए, याद करते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पे 1/3 यानी कि 1/3 जो है आपको यहाँ पे कर देना है, 1/3 से गुना कर देना है। किसमें, तो बेलन का जो आयतन है उसमें, तो आपका शंकु का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा शंकु का, अब आपसे पूछेगा कि शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे भी वक्र पृष्ठ है। आप कभी देखे होंगे बर्थडे वाला जो कैप आता है, टोपी जो आता है, वो शंकु आकार का होता है। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये गोलाई वाला एरिया जो है, ये जो सरफेस है, इसको ही तो बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, पाई आर एल, बस। ठीक है, यहाँ पे हाइट का काम कहाँ पे लगा है, आयतन में, लेकिन तिरछी ऊंचाई का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में हो रहा है। ठीक है, तो जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, तो आप अब जो है आपसे क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब संपूर्ण पूछे तो आप देखिए कि इतना एरिया जब आपका कवर हो गया, तो आपका बचा क्या, तो यहाँ पे एक वृत्त जो है नीचे में आपका बच जाता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, जो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो तो आपको लेना ही है, पाई आर एल, प्लस एक वृत्त का जो है आपका यहाँ पे क्षेत्रफल लेना है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन जाएगा पाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया आपका शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों चीज को अगर हम यहाँ पे देखें, हाइट को, रेडियस को यानी कि त्रिज्या को, और तिरछी ऊंचाई को अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से आपको कभी कभी क्या करेगा कि आपको ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या देगा, ऊंचाई और त्रिज्या देकर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो यहाँ पे लंबाई तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मतलब जो एल है, तिरछी ऊंचाई जो है, ये तो आपका दिया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, अगर यल निकालेंगे आप, यल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बाकी अगर त्रिभुज का देखा जाए बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा को निकालने के लिए एक्चुअली में होता क्या है कि एल का स्क्वायर बराबर, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, जो बाकी छोटी भुजा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये भुजा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी
प्रकार से यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो यल हम यहाँ पे अगर निकालते हैं तो यल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके जो है हम लोग यहाँ पे यल यानी कि तिर्यक जो ऊंचाई है वो निकाल सकते हैं। बाकी अगर तीनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ रहे तो उसको निकालना है। अगर आपको एच निकालना है तो आपको क्या करना है, एल का स्क्वायर माइनस जो है आर का स्क्वायर कर देना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप आर निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पे निकालते थे, क्या निकालते थे, कर्ण निकालते थे, लंब निकालते थे और आधार निकालते थे। तो ये फॉर्मूला भी आपको काम आएगा यहाँ पे। तो मुख्य चीज़ जो है यहाँ पे शंकु के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। 10th लेवल तक जितने भी बच्चे हैं उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे गोला की। ठीक है, गोला, तो गोला में ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये आर त्रिज्या है। तो देखिए वृत्त में क्या होता था, वृत्त में वो प्लेन पे होता था। ठीक है, प्लेन मतलब लंबाई चौड़ाई उसमें होता था, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है। ठीक है, ये गोला। अब इधर भी करेंगे तो ये भी आपका आर ही होगा, त्रिज्या। ठीक है, तो ये है गोला। ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो गोला का आपसे क्या पूछेगा, गोला में एक ही चीज़ है, इसका त्रिज्या है ना, आर बोले तो त्रिज्या दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। और बाकी चीज़ जो है आपको फॉर्मूले के माध्यम से निकालना है त्रिज्या का प्रयोग करके। तो गोला का सबसे पहले आपका आयतन पूछेगा, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान आप सभी को पता होगा 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजिंग होगा वो रेडियस में होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है यहाँ पे, रेडियस ही आपको दिया हुआ रहेगा। रेडियस दिया हुआ नहीं रहे तो फिर आप इसका कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो रेडियस को ही लेकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा जब इसका मैथमेटिक्स या फिर मैथ जब हम लोग बनाएंगे तो। उसके बाद गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये इसमें वक्र पृष्ठ और प्लेन पृष्ठ नहीं होता है, ये तो पूरा वक्र ही है। ठीक है, इसमें प्लेन का कोई स्थान ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र है पूरा गोला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो गोला बना है ना, बस इतना याद रखिएगा, गोला गोला जो है 4 वृत्त को मिलाकर एक गोला बनता है, मिलाकर एक गोला बनता है। ठीक है, 4 वृत्त को मिलाकर एक गोला बनता है। तो यहाँ पे गोला का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का होता है। इसमें 4 से गुना कर दिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो ये गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, या फिर डायरेक्ट वक्र पृष्ठ नहीं रहेगा, कहीं पे पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा, तो यही करना है। ठीक है, इसमें अलग से और एक फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने का, एक ही डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का आयतन पूछेगा तो यहाँ पे याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आता है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला का यहाँ पे त्रिज्या आर। ठीक है, त्रिज्या है आपका। तो यहाँ पे आपसे अर्धगोला का पूछेगा आयतन। ठीक है, देखिए आधा गोला को हम लोग काट दिए हैं तो अर्धगोला यहाँ पे बन गया। ठीक है, अर्धगोला, तो ये कटोरे जैसा आपको दिख रहा है, ये अर्धगोला है, लेकिन ये सॉलिड है। ठीक है, इसमें खाली नहीं है स्पेस, जैसे तरबूज को आप काटते हैं ना, आप वैसे ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोलार्ध या अर्धगोला इसी को कहते हैं, गोलार्ध का आयतन। तो देखिए गोला का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब था, 4/3 पाई आर क्यूब था। तो इसको आधा कर देंगे। ठीक है ना, इसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा है तो आधा कर दिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब याद रखिएगा, क्या हो जाएगा ये गोलार्ध का आयतन। अब अगर पूछे आपसे कि गोलार्ध का
वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र यहाँ पे एक देखिए ऊपर में जब कटा है ना तो ये समतल, तरबूज को काटते हैं तो ऊपर समतल बनेगा आपका, ठीक है। तो समतल सतह भी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका, वक्र सतह भी बनेगा, ठीक है। तरबूज के नीचे वाला जो गोलाई वाला एरिया है वो वक्र बनेगा और ऊपर जो काटे हैं इसको बराबर करके तो ऊपर में एक वृत्त सा बन जाएगा, ठीक है। तो वो प्लेन रहेगा। तो यहाँ पे वक्र का अगर पूछे, देखिए उसमें वैसा कोई सीन नहीं था, ठीक है। प्लेन और वक्र का कोई सीन नहीं था, किसमें, गोला में। वहाँ पूरा का पूरा क्या था, वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेन सरफेस भी आ गया जब आधा काटे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछे, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है ना, कि गोला का जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा वक्र, ये पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, ठीक है। तो वक्र ही पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे संपूर्ण पूछेगा, यानी कि ये तो आपका जो 2 पाई आर स्क्वायर आया तो ये वाला क्षेत्रफल आया, ये, ठीक है। इसको छोड़ के ऊपर वाला जो ये सतह है ना, इसको छोड़ के ये वाला आपका 2 पाई आर स्क्वायर आया। तो ऊपर वाला भी तो है, संपूर्ण जब करेंगे तो ऊपर वाला भी शामिल करना पड़ेगा। तो जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे, संपूर्ण किसका, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल करेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा, पहले तो वक्र वाला ले लेते हैं। तो वक्र वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर है ना, तो जोड़ के क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, और जो अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या हो जाएगा, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। अब बच गया घन और घनाभ, ठीक है। तो जो भी 3D फिगर था जिससे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है।